हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है हाइड्रोजन H2 साइक्लोहेक्सीन C6H10 तथा साइक्लोहेक्सेन C6H12 की दहन एंथैल्पी क्रम से कितनी दे रखी है? -241, -3800 और -3920 है। साइक्लोहेक्सीन की हाइड्रोजनीकरण उष्मा है। यहाँ 4 विकल्प दे रखा है, A, B, C तथा D। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या हमसे पूछा है कि साइक्लोहेक्सीन की हाइड्रोजनीकरण उष्मा है। तो साइक्लोहेक्सीन हमारा क्या होता है? C6H10 और इसका क्या कर रहा है? हाइड्रोजनीकरण यानी कि H2। तो ये हमारा हो जाएगा C6H और ये 10 है और ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो ये दोनों जाकर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 12। तो हमें इसकी उष्मा ज्ञात करनी है यानी कि डेल्टा H हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है हाइड्रोजन H2। तो हमारा H2 जो है H2, तो ये क्या करेगा? हाफ O2 से क्रिया करेगा, हाफ O2। तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा H2O। और हमारा क्या दे रखा है? और हमारा दे रखा है साइक्लोहेक्सिन यानी कि C6H10। तो C6H10, तो ये अभिक्रिया करेगा किसे? 17/2 O2 से इसकी अभिक्रिया करा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या? CO2 प्लस 5H2O। और हमारा क्या दे रखा है? C6H12 साइक्लोहेक्सेन। तो ये हमारा क्या दे रखा है? इसको ये अभिक्रिया हम कराएंगे O2 से, तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा CO2 प्लस 6H2O। तो इसको हम बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 9O2 हो जाएगा। इसका जो हमें उष्मा दे रखा है, ये हमारा क्या है? डेल्टा H1 मान लेते हैं। तो ये हमें दे रखा है -241 किलो जूल प्रति मोल। और जो हमारा डेल्टा H2 हो जाएगा, ये हमें कितना दे रखा है? ये हमें दे रखा है -3800। तो हो जाएगा -3800 किलो जूल प्रति मोल। और डेल्टा H3 हमारा क्या हो जाएगा? ये हमें दे रखा है -120 किलो जूल प्रति मोल। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2 और इसको मान लेते हैं समीकरण 3। तो यहाँ पे क्या दे रहेगा? C6H10 प्लस H2 यानी कि साइक्लोहेक्सिन की हाइड्रोजनीकरण उष्मा हमें ज्ञात करनी है यानी कि डेल्टा H हमें ज्ञात करना है। तो C6H10 की अभिक्रिया यहाँ पे H2 से करा रहे हैं, तो C6 हमारा किसमें है? C6 हमारा किसमें है? C6 हमारा है समीकरण 2 में। C6H10 हमारा समीकरण 2 में है और जो हमारा H2 है वो समीकरण 1 में है। तो अगर हम समीकरण हम 2 प्लस यानी कि ऐड कर देते हैं समीकरण 1 को इसमें जोड़ देते हैं, तो इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? C6H10 और प्लस हमें H2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? ये हमारा दे रखा 1/2 O2 और यहाँ पे दे रखा 17/2 O2। तीन दोनों को ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा? 18/2 यानी कि 9 O2। तो 9 O2 हो जाएगा। तो और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है? C6H12 प्राप्त हो रहा है। तो यानी कि इसमें से हम माइनस कर देंगे समीकरण 3 को हम क्या कर दे रहे हैं? माइनस कर दे रहे हैं। तो समीकरण 2 और 1 को हम जोड़ेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे समीकरण 3 को। तो यहाँ पे क्या होगा? इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9O2। तो ये दोनों जो होंगे कट जाएंगे और यहाँ पे इधर क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे दिया है H2O और यहाँ पे 5H2O। तो ये दोनों जोड़ हो गया तो क्या हो जाएगा? 6H2O हो जाएगा। और यहाँ पे 6H2O है तो ये दोनों कट जाएगा और ये 6CO2 और 6CO2 ये दोनों कट जाएगा। तो इधर हमें क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ समीकरण 2 और 1 को ऐड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? C6H10 क्योंकि जो O2 है हमारा कट जाएगा 9O2 से और प्लस H2 और इधर हमें समीकरण 3 को माइनस कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? C6H12। तो हमें क्या पूछा है? हाइड्रोजनीकरण की उष्मा हमें ज्ञात करनी है यानी कि डेल्टा H हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमने देखा समीकरण 2 समीकरण 1 को हमने जोड़ा है यानी कि समीकरण 2 और समीकरण 1 को हमने जोड़ा है। तो ये हमारा क्या है? दे रखा है, ये हमारा दे रखा है -3800 -241। तो यानी समीकरण 2 हमारा हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे समीकरण 2 हमारा क्या देखा है? डेल्टा H2 प्लस करेंगे क्या? डेल्टा H1 और माइनस कर देंगे डेल्टा H3 को, डेल्टा H3 यानी कि समीकरण 3। इसकी हम वैल्यू रख दें तो हमारा डेल्टा H2 कितना दे रखा है? -3800। तो ये हमारा हो जाएगा -3800
0.00 किलो जूल प्रति मोल और प्लस हम कर देंगे डेल्टा H1 यानी कि ये दे रखा है -241 और इसमें से माइनस कर देंगे H3 यानी कि -3920। तो डेल्टा H हमें क्या प्राप्त होगा -3800 -241 प्लस 3920। इसको हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा माइनस डेल्टा H बराबर -4041 प्लस 3920 और यहाँ पे हमारा जो डेल्टा H है वह आ जाएगा क्या -121 किलो जूल प्रति मोल। यानी कि साइक्लोहेक्सीन का हाइड्रोजनीकरण उष्मा हमारा आ गया क्या, डेल्टा H हमारा आ गया -121 किलो जूल प्रति मोल। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। जो हमारा पहला विकल्प दिया -121 किलो जूल प्रति मोल, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।